नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, सोशल मीडिया हो या एक जो पूरा वर्ग है, वो लगातार एक डिफेम कैंपेन चला रहा है और यकायक उनको लग रहा है कि वो राम मंदिर के सबसे बड़े रक्षक हो गए हैं, सबसे बड़े हितैषी हो गए हैं, राम के भी हितैषी हो गए हैं। अभी तक वो रामलला का दर्शन करने भले ही ना गए हों, लेकिन हितैषी हो गए हैं और कह रहे हैं राम उनके नहीं है, राम हमारे हैं। बिल्कुल ठीक बात है, राम आपके हैं, होना भी चाहिए। दावा करने में क्या जाता है, करिए दावा। हाँ, ये बात जरूर है कि राम मंदिर का अगर कोई निर्माण होगा तो उसको लटकाने भटकाने के लिए हम अदालत पहुंच जाएंगे, एक बैटरी खड़ी कर देंगे, 40 एक्टिविस्ट पहुंच गए, विभिन्न जो जिनका कोई हिस्ट्री से लेना देना नहीं, सोशियोलॉजी के प्रोफेसर, हिस्ट्री के प्रोफेसर, लॉयर, सबने मिलकर के आवेदन कर दिया कि राम तो काल्पनिक है, बेकार में वहां बकवास कर रहे हैं, वहां पर राम मंदिर बनेगा क्या? बिल्कुल नहीं बन सकता। तो ये सब कहानियां खूब गढ़ी गई। अब मैं आज ये चर्चा क्यों कर रहा हूं? चर्चा बहुत गर्म है कि राम मंदिर में चोरी हो गई, 200 करोड़ की चोरी, और 1600 करोड़ और 1 करोड़ वो करोड़ का हिसाब किताब आएगा। तो चोर तो अपने हैं, कहा जा रहा है कि अपनों ने चोरी कर ली, जिनके जो रक्षक है वही चोरी कर रहा है। ये सारे कैंपेन चल रहे हैं। तो आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ एक ऑथर और नामी एक्टिविस्ट शांतनु जी गुप्ता शामिल हैं। संघ को जानते हैं, संघ से जुड़े हुए हैं, नजदीक से जानते हैं। बहुत स्वागत है शांतनु गुप्ता जी आपका। ये बताइए कि अब तो जांच की रिपोर्ट, जो इंटरिम रिपोर्ट है, वो भी आ गई है, पब्लिश होनी है, और योगी जी ने कहा कि 500 वर्ष इंतजार किए ना, तो 15 दिन और इंतजार कर लो, दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं नहीं, हमको ना दूध चाहिए ना पानी का पानी चाहिए, सोना का सोना करना है, चांदी का चांदी करना है, दूध का दूध पानी का पानी नहीं है। मतलब दूध में मिलावट का, मतलब वो एक व्यंग कर रहे हैं, सोना का सोना चाहिए, चांदी का चांदी चाहिए। अब उसके बाद हो रही है कि एफआईआर क्यों नहीं हुआ। फिर उसके बाद चंपत राय बंसल जी के ऊपर पूरी तरह से आरोप लगाया जा रहा है। आप तो संघ से इतने जुड़े हुए हैं, ये बताइए कि ये आरोप अगर लग रहे हैं इनके ऊपर, तो ये इस्तीफा दे देना चाहिए या जांच करवानी चाहिए, क्या होना चाहिए? आशुतोष जी नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। नमस्कार। देखिए, पहले देखते हैं ये मामला, ये खबर शुरू कहाँ से हुई। हम लोगों के संज्ञान में आया जब अखिलेश यादव ने ट्वीट करा कि मंदिर में बड़ा घोटाला है, और उन्होंने कहा कि मेरे कार्यकर्ता पवन पांडे ने मुझे बताया। पवन पांडे आपने पता होगा, अयोध्या के समाजवादी पार्टी के नेता हैं। उन्होंने कहा 7.5 करोड़ की चोरी है, ऐसा उन्होंने एक बयान में कहा। उनसे ऑप इंडिया, आपको पता होगा, एक पत्रकारिता का पोर्टल है, हाँ, उसके एक जर्नलिस्ट ने कॉल करके पूछा, और वो कॉल रिकॉर्डिंग को उन्होंने डाला भी इंटरनेट पे कि भाई आपने वो बताया है तो उसका सोर्स क्या है, आपके पास उसका सबूत क्या है। तो उन्होंने उस कॉल पे कहा मेरे पास सबूत नहीं है, पूरे अयोध्या में चर्चा है। अब आप इसका बेस दे रहे हैं, इतनी बड़ी बात का पूरे अयोध्या में चर्चा है, मैंने 7 करोड़ 7.5 करोड़ बोला, और उसके बाद वो खबर बनते बनते अरविंद केजरीवाल तक जब बयान आया तो उनका 200 करोड़ की चोरी हो गई, 3 बक्से आभूषणों के लिए चले गए, है ना। और अभी कल रात से बड़े बड़े चैनल एसआईटी की डिटेल कह रहे हैं, एसआईटी गोपनीय है, लेकिन जो मुझे पता चला है, देखिए एसआईटी की जानकारी मेरे ख्याल से 4-5 लोगों को होगी। 3 लोग जो उस कमेटी में थे, विश्वास पंत, किरण और तीसरे, एक होम सेक्रेटरी को पता होगी, संजय प्रसाद जी को पता होगी, और तीसरी योगी आदित्यनाथ, 5वीं योगी आदित्यनाथ को पता होगी। मुझे नहीं लगता इन 5 लोगों को छोड़ के छठे आदमी को भी पता होगी। तो जो भी कह रहा है कि सूत्र हैं, क्या उनका सूत्र योगी आदित्यनाथ है उन चैनलों का, कि योगी आदित्यनाथ ने कॉल करके बताया? क्या संजय प्रसाद है, क्या विजय विश्वास पंत है, क्या किरण है, एस किरण है, क्या वो जो एक और अधिकारी हैं, जो लेखा अधिकारी हैं, वो है? तो केवल मनगढ़ंत कहानियां, केवल मनगढ़ंत कहानियां। तो ये शुरू होती है पवन पांडे से, और फिर टीवी चैनलों पे इसकी अलग अलग कहानियां, सीसीटीवी की फुटेज डला दी, ऐसे कपड़े पहन के गए, वैसे कपड़े पहन के गए, यहां से चला गया, वहां से चला गया, ऐसी खबर बनी। अब लोग कहते हैं भाई इतना धुआं है तो कुछ तो आंख होगी, हो सकती है, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूं। मेरा केवल लिमिटेड पॉइंट ये है कि अगर बात हुई है तो जांच होनी चाहिए। और जांच की रिक्वेस्ट किसने करी? जांच की रिक्वेस्ट करी मठ ने।
ट्रस्ट ने, मतलब ट्रस्ट ने कहा कि जब इतने एलिगेशंस लग रहे हैं तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाने दो, नहीं तो लोगों को लगेगा कि, लोगों को शक आएगा, लोगों की आस्था होगा। पहली बार सोची, अगर मतलब उनकी मन में चोर होता तो वो एसआईटी की जांच क्यों मांगते? उन्होंने अब लोग कहते हैं इसके अलावा वो एफआईआर करनी चाहिए थी। भाई एफआईआर करती तो क्या होता आशुतोष जी, आपको तो जानकारी है। एफआईआर करते तो पुलिस का एक एसआई जो एक जूनियर दर्जे का ऑफिसर होता है वो जांच करता। अब कौन जांच कर रहा है? एक आईएएस ऑफिसर, एक आईपीएस ऑफिसर, एक फाइनेंस एक्सपर्ट, तीन। और जो आईपीएस ऑफिसर है वो इंटरपोल में भी रह चुके हैं, वो सीबीआई में भी रह चुके हैं यूपी काडर के, लेकिन बीच में वो डेपुटेशन में सीबीआई में भी रहे और इंटरपोल में भी रहे, विदेश में भी रहे, शायद फ्रांस आदि में रहे वो। ऐसा व्यक्ति, एक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर सीनियर, एक आईपीएस ऑफिसर जो इंटरपोल और सीबीआई में रहा है, और एक व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश का लेखा जोखा देख रहा है फाइनेंस डिपार्टमेंट से लंबा, ऐसा व्यक्ति अगर ये तीनों की कमेटी जांच करे तो जांच की क्वालिटी क्या होगी? और एक अगर पुलिस का एसआई करेगा तो एफआईआर से क्या फायदा होता? और सुप्रीम कोर्ट के मल्टीपल प्रेसिडेंट है कि किसी भी एफआईआर से पहले एसआईटी बैठाई जा सकती है जब आपके पास क्लियर प्राइमा फेसी कोई एविडेंस ना हो। पवन पांडे तो फोन पे कह रहे हैं, जो जो सो कॉल्ड विसल ब्लोअर हैं, पवन पांडे, वो कह रहे हैं कि पूरे अयोध्या में खबर है। अब पूरे अयोध्या में खबर है, ये कोई सबूत होता है क्या? मैं बोलूं पूरे नोएडा में खबर है कि आशुतोष पाठक जी ने चोरी कर ली, अरे ये कौन सी, ये क्या बात हुई? मैं कुछ भी बना दूं वो तो। अब एक एक आपको थोड़ा पीछे ले जाता हूं, 2021 में भी ये सेम व्यक्ति पवन पांडे ने कहा कि लैंड की चोरी हो गई, लैंड घोटाला हो गया अयोध्या में, सेम। और 2021 2022 के चुनाव के 7-8 महीने पहले सेम, यही व्यक्ति 2027 है। का यही व्यक्ति सेम। बाद में संजय सिंह को लगा बड़ा टॉपिक है, तो संजय सिंह, क्योंकि उस समय आम आदमी पार्टी बड़ा चुनाव लड़ी थी, संजय सिंह ने भी उस टॉपिक को उठाया। लेकिन पहले पवन पांडे ने, सेम व्यक्ति, समाजवादी पार्टी का नेता है, सेम व्यक्ति ने 2021 में 7-8 महीने पहले, सेम, देखिए सब कुछ सेम है, 2022 के 6-7-8 महीने पहले, अभी 2027 के आप 6-8 महीने पहले खड़े हैं। तो राम भक्तों से आस्था हटाना, योगी आदित्यनाथ या उस तरह की जो भी, देखिए एक हिंदू शक्ति, उससे आस्था हटाना, देखो मंदिर मंदिर तो सब फर्जीवाड़ा है। अब देखिए मैं लैंड केस में इन्होंने क्या कहा कि 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ की बिक गई, आज तक एफआईआर नहीं करी। 10 मिनट में बिक गई। मैं आपको वो समझा भी दूंगा वैसे, अगर आप, क्योंकि मामला कॉमन ही है, वो भी समझा दूंगा वो कैसे 10 मिनट में हुई, उसमें बाद में आते हैं। लेकिन मैं पहले इनका, पवन पांडे का प्रोसेस बता रहा हूँ ना। पवन पांडे ने करा, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, कोई एफआईआर नहीं करी, कोई एफआईआर नहीं करी। अगर चलो एफआईआर, ये कह सकते हैं पुलिस ने एफआईआर नहीं लगी, आप कोर्ट चले जाइए भैया, आपके पास तो कपिल सिब्बल जैसे लॉयर है जो समाजवादी के सपोर्ट से इस समय राज्यसभा में, उनसे बोलिए कि कोर्ट में जाएं। उनके लिए तो रात दिन कोर्ट खुलती है, हाई कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाएं कि भाई इतना बड़ा गबन हो गया है। तो देखिए एक लिटमस टेस्ट है, मैंने ये अक्सर पिछले 8-10 साल से, जब से मैं टीवी पे डिबेट कर रहा हूं, मैंने लिटमस टेस्ट निकाला है। लिटमस टेस्ट आपको याद है, हम एसिड है या बेस है चेक करने के लिए पतली पतली पट्टियां निकाला करते थे। लिटमस टेस्ट क्या है? जो बहुत क्विकली बता देता है कि बात सच है कि झूठ है। अगर कोई भी इस तरह का एलिगेशन चैनलों पे, यूट्यूब पे लगे और वो कोर्ट तक ना जाए, वो पुलिस तक ना जाए, तो पक्का पक्का झूठा है वो। देखिए समाजवादी पार्टी के पास सबसे बड़ा इंसेंटिव है भाजपा को, संघ को, हिंदूवादियों को कोर्ट में ले जाने का। सबसे बड़ा फायदा किसको होगा बताइए? ये भी देखते हैं आप किसी भी समाजवादी पार्टी को फायदा होगा, वो उसे कोर्ट में जाना उसका बनता है नहीं बनता, बताइए? बिल्कुल बनता है। नेशनल हेराल्ड केस में भाजपा कोर्ट में गई ना। हाँ, तो कोर्ट में जाना, तो आप बताएं समाजवादी पार्टी कोर्ट में क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं, इंसेंटिव पूरा बनता है उसका। कोर्ट में ले जाके वो भाजपा को शर्मसार कर सकती है, उसको एक्सपोज कर सकती है, लेकिन क्यों नहीं एक्सपोज कर रही है? क्या भाजपा और समाजवादी पार्टी की कोई साठगांठ है? या तो एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, या दूसरा उसके पास कोई सबूत ही नहीं है। लेकिन आप मामला उछाल देना तो मन में एक क्षण से आ जाए, लोगों की भीड़ कम हो जाए, है ना। और वो शायद अगर उसका जो पॉलिटिकल फायदा अगर भाजपा को मिलता है कि आप मंदिर के साथ खड़े रहे, तो वो हट जाए। तो ये उसका प्रयास है। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कर रहा हूं कि मंदिर में नहीं हुआ, प्रोसेस में कुछ गड़बड़ हो सकती है, और भारत में कई मंदिरों में हुई है। देखिए साउथ के जो, भारत के जो बड़े मंदिर है वो अधिकतर साउथ में, नॉर्थ के तो सारे मंदिर बाबर ने, औरंगजेब ने, जो सारे अखिलेश यादव के मित्र हैं, उन्होंने सबने तोड़ दिए, जो उनके आइडल्स हैं उन्होंने तोड़ दिए। सबरीमला मंदिर है, उसमें 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 मिसअप्रोप्रिएशन की बात आई गोल्ड की, वो तो सरकार द्वारा मैनेज है वहां की। पद्मनाभन टेम्पल जो तमिलनाडु में, उसमें आई। ऐसे कई टेम्पल में आई जो सरकार मैनेज करती है। ये तो प्राइवेट ट्रस्ट है जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बनी, इसमें सरकार के कुछ नुमाइंदे हैं। ये तो सरकार कहते हैं कि सरकार ने चोरी कर ली, भाजपा ने, जितना तो इसमें भाजपा का कोई व्यक्ति है ना, सरकार के नुमाइंदे हैं वो तो। साउथ के टेम्पलों में तो पूरी सरकार ही चलाती है, तब भी कुछ गड़बड़ हो गई। तो उसकी हाँ गिनती में कुछ गड़बड़ हो सकती है, लेकिन जो अमाउंट आ रहे हैं कैसे आ रहे हैं, जो डिटेल्स आ रही हैं वो कैसे आ रही है, कोई खबर नहीं है किसी को, सब केवल लफबाजी है। बड़े बड़े चैनल, कल मेरी चैनल में विवाद भी हो गया, उन्होंने कहा चढ़ावा चंपत, और चंपत राय का चेहरा लगा दिया वहां पे। मैंने कहा कैसे कह रहे हैं? आपको उस व्यक्ति के जीवन के बारे में, उसके त्याग के बारे में कुछ पता है? आपने बस एक अपनी क्लिक बेट के लिए एक अच्छी सी लाइन लगाने के लिए लगा दिया आपने, और वो एंकर मेरे ऊपर ही चढ़ गए, नहीं 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 आपको कैसे पता, हमारा मतलब यहाँ चंपत राय छोड़ना था। मैंने कहा भाई कोई बेवकूफ नहीं है ना, आपने क्यों लगाया पता लग रहा है।
तो लोग कंक्लूजन में पहुंचने की बड़ी जल्दी में है, तो इसलिए मुझे ये टूल किट का पार्ट लगता है। और थोड़ा बहुत गड़बड़ हुआ भी होगा, वो जांच में आ जाएगा। गड़बड़ देखिए क्या हो सकता है कि भाई जो चढ़ावा आया, चढ़ावा कई तरह से आता है। चढ़ावा हुंडी में आता है, चढ़ावा रसीद कट के आता है, चढ़ावा ऑनलाइन आता है, चढ़ावा क्यूआर कोड से आता है। जो ऑनलाइन आता है, क्यूआर कोड से आता है, वो तो सीधे बैंक खाते में चला जाता है। जो चढ़ावा हुंडियों में आता है, वो हुंडियों से जाके काउंटिंग रूम में जाता है, वहां पे कैमरे लगे होते हैं, वो काउंट करता है। तो कहते हैं सीसीटीवी की फुटेज चलेगी। भाई सीसीटीवी की फुटेज की सबकी टाइम अवधि होती है ना, हर जगह प्रोटोकॉल होता है। कई जगह होता है 3 महीने रखना है, कई जगह 6 महीने रखना है, पर 1 साल पुराना नहीं है। क्या पता नया प्रोसेस बने और उसमें कहा जाए कि भाई इसका डेटा कभी डिलीट नहीं करेंगे, 10-10 साल तक रखेंगे डेटा, है ना, वो हो सकता है। लेकिन अभी जो प्रोटोकॉल बना है उससे वो प्रोटोकॉल से कितना हटे, और हटे तो किसकी परमिशन से हटे, तब पता लगेगा। तो अब क्योंकि चंपत जी हेड है तो आप सबका नाम लेना शुरू कर दिया, चंपत राय ने चोरी कर ली, चंपत राय ने चोरी कर दी। तो और विपक्षियों के लिए, जिनके लिए राम मंदिर मतलब बिल्कुल उनके आंख में हड़ता है रोज वो मंदिर, आज तक ये राम मंदिर गए नहीं, इनके घरों से 2-2 घंटे दूर है। लखनऊ में अखिलेश यादव के घर से, डिंपल यादव के घर से अगर निकलेंगे, इतनी अच्छी सड़कें बन चुकी हैं उत्तर प्रदेश में कि सीधे 2 घंटे में मंदिर में होंगे, है ना, प्रोटोकॉल भी मिल जाएगा उनको और वो अंदर मंदिर देख लेंगे। आज तक नहीं है मंदिर, लेकिन आप पहली बार राम मंदिर के बारे में बोले। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, है ना, सब दिल्ली में रहते हैं, सीधे एयरपोर्ट बना दिया है मोदी जी ने उनके लिए, सीधे फ्लाइट लेंगे, अयोध्या में लैंड करेगी, वहां से 10 मिनट की दूरी पे मंदिर है। आज तक मंदिर नहीं गए, लेकिन हाँ, अब उनको हिंदू आस्थाएं हर्ट हो रही हैं। अब तक हिंदू आस्थाओं का मतलब, जब ये राम भक्तों पे गोली मार रहे थे तब हिंदू आस्थाएं नहीं हर्ट हुई थी। जब कपिल सिब्बल कोर्ट में कह रहे थे कि नहीं राम मंदिर ना नहीं बनना चाहिए, तब हिंदू आस्थाएं नहीं हर्ट हो रही थी। लेकिन अब हिंदू आस्थाएं, पूरे देश की हिंदू आस्थाएं हर्ट हो गई, है ना। तो देखिए ये नैरेटिव वॉर है, तो इसमें कौन कौन इसके आप पीछे ये है कह रहे ये। हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि ये समाजवादी पार्टी के द्वारा फैब्रिकेट किया गया है, देखिए क्योंकि मैं उनके ये नहीं कह रहा हूँ, कार्यकर्ता हैं। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने लैंड स्कैम कहा, मैं आपको लैंड स्कैम समझा भी देता हूँ ना कि क्या उसमें हम्म, फितूर था इनका ना। जो उन्होंने कहा 2 करोड़ हम्म, की जमीन 10 मिनट में 20 करोड़ की बेच दी, है ना, और उसके बाद वो हम्म, एफआईआर नहीं करी ना, उन्होंने उसको फॉलो अप करा। भाई 21 के हम्म, चुनाव के बाद आपने फॉलो आप करते नहीं करते, बताइए, आप खुद बताइए। समाजवादी पार्टी के पास उस केस को फॉलो अप करने का पॉलिटिकल इंसेंटिव है नहीं है, बहुत बड़ा हम्म, इंसेंटिव है। उन्होंने आज हम्म, तक क्यों नहीं करा होगा, बताइए, क्या क्या 4-5 वजहें हो सकती है क्यों नहीं करा होगा। या तो सांठगांठ हो गई उनकी ट्रस्ट से, भाजपा से, जो चोरी कर रहे थे, या फिर उनके पास कोई सबूत ही नहीं है। तो मैं तो मानूंगा सांठगांठ तो नहीं हुई, चुनाव तो लड़ रहे हैं वो जोर शोर से, मतलब कि उनके पास कोई सबूत ही नहीं है, केवल शुगुफा छोड़ना था और लोगों के मन में कंफ्यूजन क्रिएट करना था। पहले मैं वो चीज बता दूं, लैंड स्कैम ना, क्योंकि वो बात जुड़ के आती है कि जमीन चुरा ली, चंदा चुरा लिया। हम्म, देखिए हुआ क्या, जब मंदिर ने एक्सपैंड करा, मंदिर को 67 एकड़ तो कोर्ट द्वारा मिल गई। उसने सोचा, उन्होंने कहा 108 एकड़ की जमीन पे मंदिर बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, गुरुकुल बनाएंगे, धर्मशालाएं बनाएंगे। तो 108 एकड़ की जमीन का ऐसा संकल्प हुआ। अब आसपास की जितनी जमीन थी उनका खरीदने का प्लान हुआ। ठीक है, अब कंटिन्यूअस जमीन खरीदना आसान नहीं होता, आपको पता है ना, मुश्किल बात है कि भाई जो जहां मेरी जमीन है उसके जो सच के बगल की जमीन है वो बेचने को रेडी है नहीं है। तो जब वो मार्केट में पहुंचे खरीदने के लिए, तो बहुत सारी लैंड की 10-10 साल पहले डील हो रखी थी बॉन्ड पेपर पर। इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए ऐसा हम्म, सोचिए, एक लैंड है नोएडा में, मैंने और आपकी लैंड है, मैंने खरीदी और मैंने कहा कि मैं आपको इसके 2 करोड़ रुपए दूंगा। आज उसका मार्केट रेट 2 रुपए, और हमने हमने उसकी रजिस्ट्री नहीं करवाई, हमने उसको अभी एग्जीक्यूट नहीं करा, हमने आपस में लेकिन बॉन्ड पेपर पे सिग्नेचर कर लिया कि ये लैंड इतनी है, और आशुतोष जी मुझे 2 करोड़ रुपए में बेचेंगे। अब मैंने इस जो हमारा आपस में एग्रीमेंट था, इसको एग्जीक्यूट करा मैंने 2021 में। मैंने 2 करोड़ में एग्जीक्यूट कर दिया, लेकिन लैंड की प्राइस तो बढ़ चुकी है। तो मैंने अब लैंड को, जो लैंड की प्राइस है उसमें बेच दिया आगे 20 करोड़ था, और दोनों रजिस्ट्रियां पास पास में हुई, 10 मिनट की दूरी पे हुई। जब जब ट्रस्ट लैंड खरीदने पहुंचा मेरे पास, लेट्स से, तो उसने कहा भाई आपके पास पेपर है लैंड के? नहीं, मैंने कहा पेपर तो आशुतोष जी के पास है, लेकिन मेरे पास उनके साथ करार है कि 2 करोड़ के मुझे मिल जाएगी, लेकिन मैं तो मार्केट रेट से बेचूंगा। मैंने 20 करोड़ की बेची मार्केट रेट, क्योंकि वो 2010 का रेट था जब मैंने आपसे एग्रीमेंट करा था 2 करोड़ का, और आप उस एग्रीमेंट से नहीं मुकर सकते थे, वो बॉन्ड पेपर पे एग्रीमेंट था। लेकिन 2019 के बाद से आपको पता है, जैसे ही मंदिर का रिजल्ट आया, मंदिर का कोर्ट ऑर्डर आया, तब से लैंड के रेट बढ़ गए। उसका लैंड का रेट 20 करोड़ हो चुका था। तो मैंने वो जो लैंड 2 करोड़ की थी उसको एग्जीक्यूट कराया अभी, और अगली अगली विंडो पे आपको बेच दी, क्योंकि उसका लैंड रेट 20 करोड़ हो चुका था। ये है, अब ये टेक्निकल पॉइंट है, आदमी नहीं समझ पाएगा, झूठ बोल दो 2 करोड़ की जमीन 10 मिनट में 20 करोड़, क्योंकि टेक्निकली देयर साउंड वो ठीक कह रहे हैं। 2 करोड़ में एक डील हुई, और 10 मिनट बाद 20 करोड़ में दूसरी डील हुई। लेकिन वो 2 करोड़ की डील बॉन्ड पेपर पे एग्जीक्यूटेड थी 20 साल पहले, वो 20 साल पुराने का रेट है, और 20 करोड़ आज का रेट। इस तरह के जहां भी कंफ्यूजन दिखे इन्होंने, तो जो इन्होंने उसको, अच्छा, जिसके साथ बॉन्ड हुआ था, मान लीजिए कि 10 साल पहले, तो वो जी, दोनों पर्सनैलिटी वहां मौजूद है, वहां जिसके मौजूद थे। साथ हुआ था, जिसके हाँ साथ बिल्कुल, हुआ था। वो तो अब वो रजिस्ट्री करने दोनों के लिए,
हाँ 2 करोड़ रुपया उनको मिल गया है। बिल्कुल। तीसरी पार्टी जो थी, मान लीजिए जिसका हाँ लैंड है, जिसने मान जी लीजिए सौदा किया, तो तीसरी पार्टी जी को जिनको पैसा देना था 2 करोड़ उसने दे दिए हैं पहली पार्टी बिल्कुल दे को। दिए। हाँ उसने उसने दे दिए। हाँ अब वो दूसरी उसने तो पार्टी के पास आया लैंड, अब वो लैंड लैंड जो आया, है सो 20 करोड़ में बेच रहा है। क्योंकि उसकी लैंड प्राइस 20 करोड़ हो चुकी है आज 2021 में। उसका उसका एग्जीक्यूटेड था 20 साल पहले, 20 साल पहले उसकी 2 करोड़ की लैंड थी, क्योंकि अयोध्या में जमीनों की कीमत ज्यादा नहीं थी उस समय। क्योंकि उसका बॉन्ड हो चुका है, वो अब उस बॉन्ड से बाहर नहीं निकल सकता, नहीं तो कोर्ट केस हो जाएगा उसके ऊपर वो। हम्म। तो पुरानी लैंड वो एग्जीक्यूट नहीं हुई थी, बस वो एग्जीक्यूट रजिस्ट्री में जाके उस दिन हुई, इसलिए लगता है कि अरे ये तो अभी 10 मिनट पहले बेची है, लेकिन उसका जो करार है, जो बॉन्ड पेपर है, वो 20 साल पहले एग्जीक्यूटेड है। ये इस टेक्निकल को उनको पकड़ लिया, और जनता नहीं समझ पाएगी इतनी टेक्निकलिटी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया देखिए 10, और पर्चियां थी उनके पास, एक लैंड 2 करोड़ की, 20 सेकंड बाद 20 करोड़ की। सुनने में लगा देखो घपला है। लेकिन अगर उनके पास होता प्रूफ, टेक्निकल प्रूफ होता, जो मैं बात बता रहा हूं, अगर ये नहीं होती, वो कोर्ट में जाते नहीं जाते, बताइए कितना सीधे इंसेंटिव है कोर्ट में जाने का। छोटी कोर्ट में चले जाइए, सिविल कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट में जाइए, और दिखाइए इस गबन को। लेकिन नहीं गए वो। और यही इस केस में भी ये कह रहे हैं एफआईआर सरकार ने क्यों नहीं करी। अरे आपने क्यों नहीं करी एफआईआर? क्योंकि आपके पास कोई सबूत ही नहीं है, क्या बोलेंगे? पूरे अयोध्या में चर्चा है, इसको बोलेंगे पुलिस वाला डांट के भगा देगा, नहीं, सही पूरे बात अयोध्या है में कि अगर अगर सही बात है कि अगर मान लीजिए सरकार नहीं कर रही है एफआईआर, तो जो हाँ कंप्लेनेंट है वो जाएगा ना ये सबूत लेकर के कि ये देखिए सबूत लेके चोरी जाएगा, हुआ है, ये है चोरी हुआ। राम मंदिर का सोने का ईटा मेरे पास पहुंचा है, ये हम्म, ये है सबूत, इस चोर को मैंने पकड़ा बिल्कुल है, ये अब बिल्कुल आप बिल्कुल एफआईआर लिखिए। कुछ तो बिल्कुल बोलेगा बिल्कुल। ना, तो वो क्यों नहीं कुछ तो गई? बोलेगा ना। हाँ, नहीं उनके गए क्योंकि पास क्यों उनको नहीं पता था ना उनको पता था कंफ्यूजन करा दो तभी अखिलेश यादव से ट्वीट कराया, जिससे वो नेशनल मीडिया का इशू बने। नेशनल मीडिया का इशू बने तो प्रेशर आए तो एक बार प्रेशर जब आया तो सीधे राम मंदिर ट्रस्ट कमेटी ने लिख दिया। चंपत राय जी ने खुद लिख के भेजा मुख्यमंत्री को, इसमें आप एसआईटी बिठा दीजिए, और एसआईटी बताइए। और एसआईटी भी बिल्कुल तुरंत एसआईटी, सीनियर लोगों की एसआईटी, जैसे मैंने बताया, एक आईएएस ऑफिसर, एक आईपीएस ऑफिसर, और एक लेखा अधिकारी, एक फाइनेंस का एक्सपर्ट, तीनों को बिठा के उन्होंने कहा कि पहले एक क्विक रिपोर्ट दीजिए। तो उन्होंने पहले क्विक रिपोर्ट, कल एक अंतरिम रिपोर्ट दे दी है, और उन्होंने कहा कुछ पहलू की, जितने भी लोग हैं उनकी प्रॉपर्टी देखना और डिटेल देखना, वो 15 दिन में दूसरी रिपोर्ट देंगे। और रिपोर्ट का प्राइव भी कोई भी नहीं है, जो भी कह रहा है कि रिपोर्ट में ये है वो है, वो कोरी झूठ है। क्योंकि या तो उसकी योगी अच्छा, आदित्यनाथ से बात हुई है, या एसआईटी मेंबर से बात हुई है, संजय प्रसाद से बात हुई है, जो मुझे तो लगता है इन शांतनु जी पांचों में से किसी आप से ये बात कह नहीं हुई है। रहे हैं कि एक नया पैसे की चोरी नहीं हुई है? नहीं नहीं, मैंने नहीं कहा था, मैंने कहा चोरी हो सकती है, लेकिन पता किसी को नहीं है, केवल हवा की फिगर्स हैं वो, केवल वो 5 रुपए की है कि 5 लाख की है कि 5 करोड़ की है। क्योंकि आप अगर टीवी में देखेंगे, आप सोशल मीडिया में देखेंगे, तो पवन पांडे जो ओरिजिनल विसल ब्लोअर है, उन्होंने कहा 7-7.5 करोड़। और उन्होंने हम्म। ऑफ इंडिया की कॉल में कहा मेरे पास सबूत कोई नहीं है, मैंने पूरे अयोध्या में सुना है। अरविंद केजरीवाल ने उसको 200 करोड़ बनवा दिया। किसी ने पूछा अरविंद केजरीवाल से 200 करोड़ की फिगर कहां से आई? उन्होंने कहा 3 बक्से एस्टिमेशन। जवाहरात के। कैसे 3 बक्से? मतलब दो भी नहीं, एक भी नहीं, पांच भी नहीं, 3 बक्से, स्पेसिफिक बहुत। कहां से लाते हैं ये खबर? ये तो एसआईटी, मतलब एसआईटी की जांच भी नहीं शुरू हुई थी तब तक। आपको याद है अरविंद केजरीवाल पहले चुनाव में कहते थे मुझे आईबी से रिपोर्ट आई है, आईबी से, जो जीत रहा हूं मैं गुजरात का चुनाव, मुझे आईबी से खबर आई है। भाई पर्चा सा दिखाते थे, छोटा सा पर्चा, देखिए आईबी ने नंबर दिया है मुझे, गोवा गोवा चुनाव जीत रहा हूं। तो ये तरीका है इन लोगों का, कि उन्हें पता है जनता में कंफ्यूजन फैला दो, कोई मुझे कोर्ट में तो लेके जाएगा नहीं। अब पवन पांडे को कोई कोर्ट में लेके जाएगा क्या? या अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में लेके जाएगा क्या? या जिन्होंने लिखा है कि चढ़ावा चंपत, उनको कोई कोर्ट में लेके जाएगा? उन चैनलों को नहीं लेके जाएगा। ऐसी नहीं है विधा, ऐसी नहीं है प्रॉपर्टी। और अगर एलिगेशन में थोड़ा बहुत आ गया, लोग चला देखो मैंने तो कहा था, चाहे वो 5 रुपए की चोरी हो। हाँ वो हो सकता है, अच्छा, प्रोसेस में लैप्स हो सकती है, प्रोसेस में लैप्स हो आपका सकती है, गिनती में लैप्स हो सकती है। आपका गट फीलिंग क्या कहता है? आपका गट फीलिंग क्या कहता है कि चंपत राय जी के बारे में एक तो बताइए दर्शकों को, जी उनका इतिहास क्या है, और उनके ऊपर सबसे ज्यादा हमले हो रहे हैं, जी। और मैं तो इसे बेटिकन हमला मानता हूं। तो ये जो हमले हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं? क्या ये वाकई में ये दागदार हैं? देखिए वो तो एसआईटी की रिपोर्ट में पता लगेगा, लेकिन चंपत राय जी कौन है? चंपत राय विश्व हिंदू परिषद के एक बहुत ही पुराने निष्ठावान नेता हैं, या लीडर हैं, या कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने अपना घर परिवार छोड़ दिया, शादी ब्याह नहीं करा, है ना, कोई उनका परिवार से कोई रिश्ता नाता नहीं। मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश के नगीना से आते हैं। अशोक सिंघल जी के साथ, अशोक सिंघल जी सबको पता है, वीएचपी के जो बड़े कार्यकर्ता थे, जिन्होंने राम मंदिर का मूवमेंट को लीड करा, उसके उसके शिरोधार हैं। और जब भी सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में केस चला, तो पीछे की बेंच पे चंपत राय जी बैठे रहते थे, सारे नोट्स लिखते थे, और जहां पे भी लगता था कि अपने वकील वीक पड़ रहे हैं, जाके अगले दिन रिसर्च करते थे, उनको डॉक्यूमेंट देते थे, व्हाइट पेपर देते थे। और वो जो पूरा राम मंदिर का केस जीता है, उसके पीछे की जो इंटेलेक्चुअल पावर है, वो सारी चंपत राय जी। और उसके बाद जब मंदिर निर्माण शुरू हुआ, तो एक एक चीज में उन्होंने उसको
बिल्कुल पाई पाई से देखा और उस बात मंदिर निर्माण हुआ और हमने देखा। ये चंपत राय जी हैं जिनका ना आगे ना पीछे। अब हम लोगों ने क्या बना दिया, चंदन राय जो उनके भतीजे हैं, अब पता करा चंदन राय उनके परिवार में कोई व्यक्ति नहीं। फिर एक गोपाल राय पता लगा तो गोपाल राय उनका नाम ही नहीं, गोपाल नहीं है, उनका नाम कुछ और है साउथ का, उनका भी एक भतीजा पैदा कर दिया। इतनी सारी फेक इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर दी है कि सुनने वाले को लगेगा देखो चंपत राय का बेटा चंदन राय, सुनने में भी राय राय है और ये तो चोर होंगे, उनके परिवार में ऐसा कोई है नहीं। मतलब कहानी इस तरह से क्रिएट करी है कि जो अयोध्या का मंदिर है उसमें विश्वास कम हो, अयोध्या के मंदिर जो चलाने वाले हैं वो विश्वास कम हो। क्योंकि देखिए परिकल्पना क्या थी योगी आदित्यनाथ की, नरेंद्र मोदी की, संघ परिवार की परिकल्पना ये थी कि अयोध्या को अब राम मंदिर के बाद एक वेटिकन की तरह हिंदुइज्म का हब बनाया जाए। वहां पे उसके गुरुकुल हो, उसकी यूनिवर्सिटी हो, उसकी पढ़ाई होती हो। जैसे वेटिकन एक तरह की एक पावर है क्रिश्चियनिटी, वो होल्ड करती है, कोई उसके अगेंस्ट में नहीं बोलता। क्रिश्चियन कंट्री का कोई भी, उसमें भी बहुत सारे कपलों की खबर आती है लेकिन कोई उसके खिलाफ नहीं बोलता। ऐसी एक जगह, ऐसी एक शक्ति अयोध्या बने, लेकिन वो बनेगी तो हिंदू सत्ता बनेगी, हिंदू एकीकृत होगा, हिंदू साथ में आएगा, उसका विश्वास बढ़ेगा। तो क्या करो, विश्वास कम करते रहो, उसके जो लोग हैं शीर्ष में उनका विश्वास कम करते रहो, कुछ कंफ्यूजन क्रिएट करते रहो। क्या पता इन्होंने कोई लोग भी प्लांट कर दिए हो, आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड, कोई लोग अपने प्लांट कर दिए हो, है ना। तो ये देखिए अब इसमें दो लेवल पे है कि पहले तो चोरी हुई है नहीं हुई, है ना, कोई भी चंदे की चोरी हुई है क्या, उसमें बताना पड़ेगा इतने की चोरी हुई है, इतने चंदे की चोरी हुई, इतने गहने की चोरी, पहला प्रश्न। फिर वो चोरी किसने करी है, किन व्यक्तियों ने करी है, और तीसरा उसमें संलिप्त कौन कौन था ऊपर का व्यक्ति। भाई किसी ने तो चुराया होगा, जो नोट गिनने वाले हैं, जो गहना गिनने वाले उन्होंने चुराया होगा। और अगर प्रोटोकॉल ड्रॉप करा, किसी ने उनकी मदद करी, कैमरा बंद कर दिया या कहा कि भाई पॉकेट वाले कपड़े पहन सकते हैं, या उनका सीसीटीवी हटा दिया, या उनकी जांच नहीं हुई, तो किसने उस प्रोटोकॉल को ड्रॉप करा। ये तीन लेवल की इंफॉर्मेशन मेरे ख्याल से एसआईटी किसी भी जांच में आनी चाहिए, है ना। इसके ऊपर, इसके आगे पीछे कुछ भी, सब सब कहानी है, कितना अमाउंट है, किसने ड्रॉप करा। अब उन्हें लगा कि जब तक ये आएगी तब तक आएगी, तब तक हम चंपत राय जी की ब्रांड तो खराब कर दें। और ऐसे जो हिंदू समर्थक हैं वो भी चैनल में जाके कहते हैं कि भाई हाँ चंपत राय जी को इस्तीफा तो देना चाहिए। ये तो तरीका है, आप इतना माहौल क्रिएट कर दो, इतना माहौल क्रिएट कर दो, सुनने में इतना नेगेटिव लगने लगे कि आप उनको, जैसे अभी कर रहे हैं नीट के पेपर के लिए कि भाई धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, एक बार इस्तीफा दे देंगे। देखो आपने तो कहा था कि आपने तो इस्तीफा दिया क्योंकि आप गलत थे, इसलिए आपने इस्तीफा दे दिया। तो ये सर्कुलर है इनका, सर्कुलर है। मैं ये नहीं कह रहा हूं चोरी नहीं हुई है, और मंदिरों की गिनती का प्रोसेस एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है क्योंकि उसमें कैश में भी पैसा आता है, लेकिन उसके मतलब प्रोटोकॉल आप सेट ये है, तो कह पहला रहे हैं मंदिर कि नहीं है। एसआईटी गठित हो गई है, जो जांच की रिपोर्ट आएगी बिल्कुल 24 कैरेट आएगी बिल्कुल और आनी योगी चाहिए, ने देखो कह उसमें दिया कोई है तो कोई आएगी। अच्छा, अब एक सवाल आपसे शांतनु जी पूछ रहा हूं, उस पर मैं जी आऊंगा योगी जी के ऊपर। ये श्रीमान नृपेंद्र मिश्रा जो हैं, जी वो क्यों इस तरह का बयान दे रहे हैं? उससे एक शंका पैदा हो रही है कि ये देखिए लड़ाई जो है ये मंदिरों को हथियाने की तो नहीं है, सरकार के इंटरफेरेंस का तो नहीं है। योगी तो नहीं चाहते होंगे, मैं नहीं समझता हूं कि योगी इस तरह की चाहत रखते होंगे, लेकिन क्या ब्यूरोक्रेटिक लॉबी कुछ ऐसा तो नहीं चाहती है कि ये लोग कर रहे हैं, इसको अपने कब्जे में ले लो? कुछ लोगों का फतूर ऐसा हो सकता है। देखिए नृपेंद्र मिश्रा जी ने पिछले मेरे ख्याल से एक हफ्ते 10 दिन में कई इंटरव्यू दिए हैं, है ना। क्या मोदी मुझे भी जी नहीं के समझना, इशारे पर कर रहे हैं? किसके इशारे पर नहीं कर रहे हैं, मुझे क्यों मुझे चाहते हैं लगता है वो? किसके किसके इशारे पे कर रहे हैं, देखिए मुझे तो उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ मैं जिसको एनालिसिस कर सकता हूँ दूर से बैठ के, मुझे क्या लगता है ना। और उन्होंने देखिए वो निर्माण कमेटी के अध्यक्ष थे, है ना, तो जो निर्माण हुआ उनकी देखरेख में हुआ। उसमें भी चंपत जी इन्वॉल्व थे, उनकी मेरे ख्याल से आपस में अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप रही होगी। उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी कहा कि मैं चंपत राय जी की निष्ठा पे बिल्कुल नहीं शक कर सकता हूँ, और हाँ प्रोसेस में कुछ कमी रही हो, लेकिन उनके पास भी जानकारी कहाँ से है उन्होंने स्रोत नहीं बताया। मैंने उनके इंटरव्यू ध्यान से सुने कि उनको क्या जानकारी है कि किसी ने चुराया, किसने प्रोटोकॉल ड्रॉप करा, कितना अमाउंट नहीं, है। अच्छा, एक तो खबर ये भी आई कि किसी की निशानदेही पर 2 करोड़ रुपए की बरामदगी भी हो गई है। नहीं देखिए वो खबरें आई है ना, खबर देखिए अभी तक जांच किसने करी है, ऐसे देखिए ना, अभी तक जांच केवल वो 3 लोगों ने करी है। अगर उन 3 लोगों की रिपोर्ट मुख्यमंत्री और गृह सचिव के पास है, इन 5 लोगों को छोड़ के खबर आती कहां से, मेरे तो नहीं समझ में आता वो खबर आती कहां से, और पता एसआईटी की नहीं। तरफ से कहा कि एसआईटी पहुंची और उसके निशानदेही पर 2 करोड़ की बरामदगी हो गई, ऐसी तो कोई बात है ही नहीं, एसआईटी का नहीं भी नहीं कोई ऐसी रिपोर्ट कोई आया बात नहीं नहीं है। है, एसआईटी अच्छा, ने, और फैला दिया एसआईटी कि ने 2 करोड़ की बरामदगी हो गई। बिल्कुल 2 करोड़ की बरामदगी हो गई, इसकी प्रॉपर्टी इतनी है। अरविंद केजरीवाल ने 200 करोड़ कर दिया, 3 बक्से कर दिए, सीसीटीवी की फुटेज उड़ा दी, क्या क्या तो कहानी बना दी। चंपत राय का भतीजा बना दिया, गोपाल राव जो व्यक्ति का नाम गोपाल राव है भी नहीं, उसका भतीजा पैदा कर दिया, और कहा वो इतनी बार कर्नाटका गया, पूरी एक स्टोरी क्रिएट कर दी। और
चैनल पे जाता हूं तो अलग अलग कुछ कुछ बोलने लगते हैं हर बार लोग। तो मैंने कहां से आ रही है इन्फॉर्मेशन, सोर्स पूछता हूं तो कोई कुछ नहीं बताता। हाँ, तो अब वो निपेंद्र कह रहे मिश्रा हैं जी कि पे आते हैं। अभी नहीं, निपेंद्र सोशल मिश्रा जी मीडिया वाला पे। टॉपिक, हाँ, निपेंद्र बोलिए मिश्रा जी बोलिए। वाला टॉपिक सॉल्व कर लें कि उन्होंने इतने सारे इंटरव्यू क्यों दिए पिछले 10 मिनट, मुझे नहीं समझ में आता। एक एक जो खींचतान है कि वीएचपी का एक बड़ा मूवमेंट चल रहा है, साउथ में बड़े मूवमेंट चल रहे हैं, फ्री टेम्पल्स, मतलब हिंदू मनी फॉर द हिंदू कॉज, है ना। जैसे अभी जो वहां के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बड़ा एक हिंदू फेवरिंग डिसीजन दिया है कि जो हिंदू टेम्पलों में पैसा आएगा वो केवल हिंदू कॉज में यूज होगा, वो तमिलनाडु के जनरल बजट में एडअप नहीं हो पाएगा। जो वहां के बड़े बड़े एक्टिविस्ट टी आर रमेश वगैरह की पुरानी डिमांड हुआ करती, जो अच्छी बात है, मैं भी उसका साधुवाद देना चाहूंगा। उसके पीछे उनका कोई और मंत्रणा हो तो अलग बात है, लेकिन ऑन द फेस वो एक अच्छा निर्णय है और वो होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत कम टेम्पल है जो सरकार चलाती है ना। उत्तर प्रदेश में तो टेम्पल ही नहीं है, मैंने बताया, तो नॉर्थ के तो सारे टेम्पल ही बड़े बड़े तोड़ दिए गए, मतलब बड़े विशाल काय टेम्पल नहीं है। हम्म काशी विश्वनाथ है जो सरकार का जो जो धर्मांश जो हम्म। डिपार्टमेंट चला है वो रहा चलाता है, ये अभी प्राइवेट ट्रस्ट है। तो सरकारी लॉबी का एक मन हो सकता है कि भाई ये प्राइवेट ट्रस्ट के पास नहीं, भी सरकार में आ जाए। तो लेकिन उस लॉबी का पार्ट निपेंद्र मिश्रा होंगे और उस लॉबी में प्ले करेंगे, आई डाउट। बहुत सीनियर व्यक्ति है, लेकिन उनका सोर्स क्या है उन्होंने किसी इंटरव्यू में कोट नहीं करा। मैंने सारे इंटरव्यू, उनके 6-7 इंटरव्यू ध्यान से सुने, उन्होंने कुछ सोर्स नहीं कोट करा कि उनको पता कहां से लगा। उनको पता लगा, ये उनको, और पता कहां से लगा और कब लगा, उनको पिछले हफ्ते में पता लगा, उनको भी मीडिया से पता लगा, उनको भी जो पवन पांडे की रिपोर्ट से पता लगा। उनको पता कहां से लगा, उन्होंने चंपत राय जी ने उनको बताया क्या? तो ये नहीं समझा उनको जानकारी आई कहां से। उन्होंने भी कोई अमाउंट नहीं नहीं, कोट तो करा, उन्होंने भी कुछ। इतने सीजन्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, और हम्म। वो उनको इस तरह की बयान देने की आवश्यकता क्या है? हाँ, मुझे भी भाई वो लगा कि कहते हैं भाई, थोड़ा सा अभी वो अगर कोई प्रीमेच्योर। इस तरह की हम्म। आरोप लगी है तो हम्म। अगर कोई आरोप लगा रहा है, लेकिन हम्म। इतने सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, आपको पता है कि ये वही पांडे हैं, पवन पांडे, जो जो हाँ, लैंड के लैंड बारे की में चोरी, आरोप लगाया था, और और इनको उसके बाद पता उसको नहीं कभी चला। कंक्लूड नहीं करा। हाँ, तो इसलिए मेरे को भी वो चीज थोड़ी सी अटपटी लग रही नहीं, है, ये मैं तो उसके। इसका मतलब है कि एकदम टोटल, मतलब नौसिखिए हैं वो, या किसी हाँ, एजेंडे पता से नहीं। कर रहे हाँ, हैं। उनके पास कोई अलग इन्फॉर्मेशन है, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को उन्होंने बताया नहीं, या उनका ये कहने का मतलब रहा होगा कि अगर चोरी हुई है तो वो महापाप है। जैसे उन्होंने कहा कि ये चोरी नहीं, लूट है किसी चैनल पे, तो अगर चोरी हुई है तो वो लूट है, ये कहना चाहा होगा। देखिए, वो भी काफी लंबे तो समय हो से मंदिर सकता के है वो ये प्रोजेक्ट में कह है। रहे हो कि ये लूट है, क्योंकि ये भावना का लूट हो जाएगा, ये एक रुपए भावना की का चोरी लूट हो है, गई हाँ, तो ऐसा भावना का ऐसा लूट हो ऐसा ही, गया। ये भावना का लूट है। ऐसा लेकिन मेरे लेकिन मैं हिसाब ये से ये कह रहा समय हूँ, समय नहीं था इंटरव्यू देने का। अगर उनके पास कोई जानकारी है तो उनको भी एसआईटी को जाके बता देनी चाहिए थी, क्योंकि वो तो सरकारी बिल्कुल, प्रोसीजर को समझते हैं ऐसी जांच को। नहीं वो तो इतने दिन तक गुप्त रहे हैं जिसका वर्णन, ये तो राम मंदिर वाला मामला आया तब वो थोड़ा प्रचलित हुए हैं। उन्होंने अपने बेटे को भी टिकट विकेट जो भी है दिलवाया, एमएलसी हैं नहीं शायद वो दिलवाया, इस समय, एमएलसी भगवान है करे, उनके हाँ पुत्र। एमएलसी हैं। तो नृपेंद्र मिश्रा जैसे सीजन्ड ब्यूरोक्रेट, वो मीडिया में अपियर होकर के शंका पैदा कर रहे हैं अपने हाँ, उससे बयानों थोड़ी से। सी शंका है, क्योंकि मतलब उन्होंने पिछले कई सालों में बड़ा जिम्मेदारी वाला रोल निभाया है। जब मंदिर बना नहीं, तो मंदिर के विषय में। फिर उसके बाद सिंधी समाज से कोई आ गया, उन्होंने कहा कि मैंने 2 किलो चांदी चढ़ाया था, उसका हमको रसीद नहीं मिला। फिर किसी ने कहा कि भाई हम चरण पादुका चढ़ाए थे, वो नहीं मिला, वो गायब है। क्योंकि मैं कपड़े चढ़ाता हूँ वो नहीं मिलता है, हार चढ़ाता हूँ वो नहीं मिलता है। तो ये सारे लोग मैं बताता हूँ यकायक इस पे, बाहर से आ मैं गए। बताता हूँ। हाँ, मैं ये बताता क्यों हूँ, है ना। हुआ? एक तो देखिए, दो इशू हैं। जब भी आपको चढ़ावा चढ़ाते हैं तो उसकी आपको रिसिप्ट मिलती है, रिसिप्ट जांच होके मिलती है कि रिसिप्ट किस बात की। आपने चांदी की ईंटें चढ़ाई, वो चांदी की है नहीं है, क्या पता वो किसी और मेटल की है, तो मिलती है। उन लोगों को फॉलो अप करना चाहिए था कि उनको क्यों नहीं मिली, लेकिन वो कहां पर है उनको कैसे पता? वो गायब हो गई, वो स्ट्रांग रूम में पड़ी होंगी। और कपड़े और हार का एक नियम है, आपको पता है कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो मुझे भी कुछ दिनों पहले पता लगी। रामलला जब से राम मंदिर बना है तब से रोज एक नई पोशाक पहनते हैं। तो जो अच्छा। 2 साल हो चुके हैं, तो 2 साल में उन्होंने, अगर 600 साढ़े 600 दिन हुए हैं अभी तक, या 700 दिन हुए हैं, तो उन्होंने रोज एक नई पोशाक पहनी है। और हमारा दिल्ली का एक लड़का है त्रिपाठी बोल के, वो हम्म निफ्ट का पढ़ा हुआ है, वो एनआईएफटी का पढ़ा हुआ है, वहां का रैंकर है। वो हम्म। वो उसकी ड्रेस बना के डोनेट करते हैं अपना से, उनकी कंपनी अच्छा। जो भारतीय स्पोर्ट्स की भी बनाते हैं, भारतीय ओलंपियंस की भी बनाते हैं ड्रेस, हम्म वो व्यक्ति बनाते हैं। तो ऐसे कोई भी रैंडम ड्रेस नहीं बना दी जाएगी भाई, रामलला के ठाठ है कि आपने हम्म आपने डोनेट कर दी और रामलला का बनाया। उनके आभूषण भी एक खास जगह से आते हैं, वही आभूषण हम्म। बनाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि जो मैच करते हैं, जो सुंदर दिखते हैं, जो आकर्षक दिखते हैं, वो बनाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि आपने दिया श्रद्धा में तो वो जमा हो जाएगा, लेकिन वो पहनाया जाएगा। वो कहते हैं आज तक इन्होंने, मैंने भी सुना कि भाई वो हार बनाया था, मैंने तो आज तक वो हार बना के देखा नहीं। तो वो होगा स्ट्रांग रूम में, किसने कहा है कि वो आपको स्ट्रांग रूम में नहीं है?
तो ये एक तरह से फैलाने वाली बात है। और क्या पता, देखिए यही अफवाह का फायदा होता है, और यहाँ पे अखिलेश यादव और पवन पांडे जैसे लोग जीत भी गए एक तरह से। उनका यही मकसद था। उनका मकसद तो यही था ना कि भाई जो सिंधी समाज या जो भी व्यक्ति जिसने दान दिया उसको कंफ्यूजन आ जाए, अरे हाँ रिसीप्ट तो मुझे भी नहीं मिली, अरे यार वो मेरा भी दिखा तो नहीं, कहाँ दिखेगा आपको, आपका जमा है वो है अंदर। तो ये जो कंफ्यूजन क्रिएट करने की प्रॉब्लम थी, उसमें वो सक्सेस हुआ, आधे सक्सेसफुल हो भी गए वो, हम्म। जो कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। बल्कि जो ऐसे लोग हैं जो भाजपा का संघ का समर्थन करा करते थे, वो भी चैनल में कह रहे हैं कि चंपत राय जी को इस्तीफा देना चाहिए जब तक जांच हो रही है। तो यही यही उनका पर्पस था, विरोधियों का, वेटिकन वालों का, और ये पर्पस उनका पार्शली सॉल्व होता दिख रहा है मुझे तो, जो बड़ी दुख की बात है। अच्छा, अब आते हैं एसआईटी पे। अब जो एसआईटी की इंटरिम रिपोर्ट है उसका आकलन हो रहा होगा, तो वो आएंगे योगी जी। अब अगर एसआईटी में तो दूध का दूध हो ही जाएगा कि मामला क्या हुआ है, तो आपको लग रहा है कि कुछ डंडा चलेगा तगड़ा, जिन्होंने ये देखिए अगर अगर एसआईटी मान की, लीजिए एक पैसे की बिल्कुल चोरी नहीं हुई और इस तरह से ठीक। फैलाया गया खबर को बदनाम करने के लिए, तो क्या होगा? देखिए एसआईटी की खबर के तीन चार पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं। एक तो आउटकम हो सकता है कि जो उन्होंने प्रोसेस देखा वो रोबस्ट नहीं है, जिसमें चोरी हुई तो नहीं, चोरी के चांसेस हैं, लेकिन मतलब ये प्रोसेस अच्छा। रोबस्ट नहीं है। ये जांच हो सकती है, क्योंकि जो अधिकारी हैं वो वो कह रहे थे उनका एक एडमिनिस्ट्रेट, प्रोटोकॉल है वहां पर, जिसमें प्रोटोकॉल में हाँ जेब पॉकेट वाली, जेब वाला हाँ कुर्ता पहन के नहीं जा हाँ सकते। नहीं जा, पता ठीक भी नहीं है वो, क्या अच्छा क्या। वो ठीक भी है, जिसमें कोई रख ना पाए, बिल्कुल ठीक है वो। होता भी है ऐसा, हाँ। जो भी जहां पे भी गणना होती है वहां पे हम्म। आप पॉकेट वाले कपड़े नहीं पहन सकते हैं, कपड़े आपको खास दिए जाते हैं वही पहन सकते हैं। सीसीटीवी हम्म। कैमरा रहता है, सीसीटीवी की फुटेज कितने दिन रहे, वो हम्म। प्रोटोकॉल में कुछ सुधार सजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हम्म। चंदे की चोरी कितनी हुई उसे असेस करने के क्या तरीके हो सकते हैं, पता कैसे लगे, क्योंकि आपको नहीं पता ना हुंडी में गया कितना था। हम्म। तो उसकी स्टार्टिंग फोटो ली गई थी क्या, या एस्टिमेट से भी हो सकता है कि भाई अगर डेली डेली मान लिया 10 लाख रुपए आ रहा है, तो ऑल ऑफ सडन एक दिन 1 लाख कैसे हो गया। हम्म। ऐसे भी जांच हो सकती है। तो जांच करने के बहुत सारे तरीके होंगे, और ये बताए हम्म। जाएंगे, और वो रिपोर्ट में आएगा। और अब तो पहले पता लगेगा चोरी हुई नहीं हुई, फिर पता लगेगा एसबीआई किसने बैंक करी। पर भी, बैंक के स्टाफ एसबीआई पर बैंक में, चर्चा हो रही है। देखिए हो रही है कि देखिए भाई 5 रुपए के बिल्कुल भी हिसाब से होगा तो इतना होगा क्या, इतना जमा है, 16 करोड़ बिल्कुल आए हैं। और कुंभ से बिल्कुल लेके अभी तक 16 करोड़ श्रद्धालु आए हैं। 5 रुपए के भी बिल्कुल हिसाब से करेंगे, 10 रुपए के भी हिसाब से करेंगे तो 1600 करोड़ रुपया होना चाहिए। 84 करोड़ बिल्कुल रुपए जमा है। पता नहीं कहाँ कहाँ से ये जी आंकड़े आए हैं। जी 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 हाँ, लोगों ने एस्टिमेट्स लगाए हैं, केवल एस्टिमेट्स लगाए हैं, और ट्रस्ट अपना ऑडिटेड अकाउंट हर साल दे रही है, तो ऑडिटेड अकाउंट अवेलेबल है, एसआईटी के पास वो ऑडिटेड अकाउंट अवेलेबल है। और लोग कह रहे हैं 4 साल से चोरी, 4 साल से तो मंदिर नहीं शुरू हुआ। मैं आपको बता रहा हूँ अटकलें लगती कैसे हैं। 4 साल से तो मतलब मंदिर का कार्य शुरू हो चुका है, लेकिन मंदिर का जो हुंडी वाला कार्य है वो तो केवल 2024 जनवरी से शुरू हुआ है, जब मंदिर खुला और उसमें हुंडी शुरू हुई। उसके पहले तो केवल जो जो वीएचपी जो धन इकट्ठा कर रही थी जा जाके, जो मंदिर कमेटी, राम ट्रस्ट कमेटी इकट्ठा कर रही थी घर घर जाके, उसका उन्होंने पूरा अकाउंट दिया, सबको सबको रिसिप्टें मिली है। तो मेरे ख्याल से एसआईटी में एक तो प्रोसेस इंप्रूवमेंट की सजेशन हो सकती है कि अगर भविष्य में ऐसा कुछ ना हो, और जो चोरी हुई है वो कितने अमाउंट की हुई है, अगर हुई है तो कौन कौन लोग हैं जो जो ऑपरेटिव लेवल पे है, और उसके ऊपर कौन लोग, किसने उसको शय दी। देखिए या तो शय दी, या उनका नॉन कॉम्पिटेंस था, या तो आपने मॉनिटरिंग नहीं करी, या आपने जानबूझ के आंखें बंद कर ली। इस तरह की चार पांच अच्छा, बातें अंदर आने के वाली हैं। लोग जो आकर के बयान दे रहे हैं, अंदर के लोग हम्म, जिनके जिनके ऊपर हम्म, आरोप लग रहे हैं, या और हम्म, जो लोग हम्म, हैं, वो आकर के टेस्टिमनी दे रहे हैं कि फलाना ने चोरी कर लिया, फलाना ने किया है, उसका हाथ है, उसका हम्म, हाथ है। इस पर क्या हम्म। कहेंगे आप? देखिए ऐसा कोई अंदर का व्यक्ति, एक तो जैसे विनय कटियार जी का स्टेटमेंट आ रहा है ना, कि भाई हाँ ये तो लगता है, ये तो बहुत बड़ा हो गया। विनय कटियार जी क्या है, भाजपा के सांसद रह चुके हैं, संघ के बैकग्राउंड के हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से एक तरह से डिसग्रंटल्ड है, क्योंकि उनको जो चाहिए होगा नहीं मिला होगा। जैसे सुब्रमण्यम स्वामी ना, अब वो एकदम से सबके डियर हो चुके हैं। इस समय वामपंथियों के सबसे खास व्यक्ति हैं नृपेंद्र मिश्रा, सुब्रमण्यम स्वामी, विनय कटियार, जिन सबको ये पानी पी पी के गाली दिया करते थे अभी 10 दिन पहले ही, अभी सबसे प्रिय हो चुके हैं, विनय कटियार प्रिय नृपेंद्र है। मिश्रा भी, नृपेंद्र नहीं नहीं, मिश्रा क्योंकि भी। वो कोट कर रहे हैं ना, उनको कोट करने को मिल गया है ना उनको, क्योंकि जैसे आपने हाँ। भी कहा संशय आ रहा है, तो कोट करने को मिल रहा है ना उनको। देखो निपेंद्र मिश्रा ने भी कहा, आज तक निपेंद्र मिश्रा की हर बात बुरी थी इनके लिए, लेकिन अब निपेंद्र हाँ। मिश्रा की हर बात सही हो गई। तो क्या निपेंद्र ये मिश्रा बात की, सही है कि नृपेंद्र मिश्रा भी कुछ उसी अंदाज में जा रहे हैं क्या? देखिए पता नहीं लग रहा, उनकी बातें नॉन कंक्लूसिव है, मैंने उनके इंटरव्यू ध्यान से सुने, उन्होंने अधिकतर ये कहा अगर हुआ है तो बहुत बड़ी लूट है, अगर हुआ है तो आस्था की लूट है, अगर हुआ है बोला है उन्होंने। लेकिन बस मुझे लगता है कि उनको इतने सारे इंटरव्यू देने की जरूरत क्या थी इस समय पर। तो क्या इस अंदर समय अंदर पर क्या बात है? क्या उनको प्रधानमंत्री से उनकी दूरी बन गई है? क्या क्या हो गया? नहीं समझ में आ पा रहा है, मुझे नहीं समझ में आ पा रहा, क्योंकि उनको और कोई बड़ा दायित्व तो नहीं मिला है उसके बाद। और जब आप इतने बड़े स्तर पे काम कर लेते हैं तो आपकी महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है बड़े स्तर पे काम करने की, कम से कम। तो अच्छा। वो इंटरव्यू इस समय क्यों दे रहे हैं, और उनको
मतलब इंटरव्यू देना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन थोड़ा अर्ली है समय, या उनके पास कोई जानकारी तो उसको बता दे। मतलब ऐसा वो ना रखें, क्या कहते हैं, मतलब एक गेजिंग वर्क ना रखें। उनको अगर पता है जानकारी, इससे मुझे बात करी, यहां से तथ्य पता लगा, क्योंकि टीवी चैनल इंटरव्यू सब लोग पता नहीं कहां से खबर ला रहे हैं। इनमें से कोई अयोध्या जाके जांच करके आया है क्या, कोई स्टिंग ऑपरेशन करके आया तो दिखा दे भाई वो। अगर उन एसआईटी के मेंबर ने फोन करा है, मुख्यमंत्री ने फोन करके बताया, संजय प्रसाद ने फोन करके बताया तो बता दे। लेकिन ये व्यक्ति केवल अटकलों का बाजार है। 7.5 करोड़ रुपए के नंबर से शुरू हुई, पवन पांडे के नंबर से, जो सो कॉल्ड विसल ब्लोअर है, और 200 करोड़ तक पहुंच गई। अब ये 1000, 500 कुछ कुछ करोड़ बोले जा रहे हैं, जिसका जो मन आ रहा है वो उतने करोड़ लगा दे रहा है। तो यही मकसद भी था मेरे ख्याल से। समाजवादी पार्टी, वेटिकन वो गैंग, अपने जो मकसद में टूल, कामयाब हो गए। वो अपने मकसद में एक हद तक कामयाब हो चुके हैं। अब एसआईटी की रिपोर्ट जब आएगी तो पता लगेगा भाई क्या दिक्कत थी। चलिए, तो हम लोगों को एक तो यकीन है योगी जी पे। योगी जी की के काल में 1 रुपए की अगर चोरी हो गई तो ये उनके लिए तो सबसे बड़ी आस्था का विषय है। और योगी बहुत खुद बड़ी एक आस्था बहुत का बड़ा विषय। मठ, मैं आपको एक बहुत बड़ा छोटी सी मठ बात बताता चलाते हूँ। हैं। हाँ। नहीं, बहुत बड़ा मठ नहीं, बहुत बड़ा मठ तो चलाते ही हैं वो। हम्म। राम मंदिर जब पहली बार रामलला की मूर्तियां प्रकट हुई 1949 में, तो उसके आगे जो पूरा पूरा एक रामचरितमानस का पाठ चला, अखंड पाठ चला कई 2-3 हफ्ते तक, उसको लीड किसने करा? महंत दिग्विजय नाथ ने, जो योगी आदित्यनाथ के दादा गुरु हैं। अशोक हम्म। सिंघल जी ने राम मंदिर की 4-5 बड़ी बड़ी कमेटियां बनाई अलग, कोई 84 में बनाई, कोई 88 में बनाई। उसके सबके अध्यक्ष महंत अवैधनाथ थे। कौन? जो योगी आदित्यनाथ के गुरु हैं। और राम मंदिर की सबसे बड़ी बैठकें कहां होती थी? गोरखनाथ मंदिर में होती थी अशोक सिंघल जी के। मेरे पास फोटो है, मैंने फोटो प्रोड्यूस भी करी अपनी बुक में। तो वो राम मंदिर मूवमेंट से आज से नहीं जुड़े हैं। और योगी आदित्यनाथ, उनके गुरु का मिलना भी कोटद्वार में राम मंदिर के एक भाषण के दौरान हुआ। तो राम मंदिर केवल एक नॉर्मल इशू नहीं है योगी आदित्यनाथ के लिए, उनकी परंपरा का इशू, उनके दादा गुरु का, उनके गुरु का विषय। और उनके समय में मंदिर बन के तैयार हो, तो उनके लिए बस वो एक राम मंदिर का इशू उनकी उनकी पूरी मठ की जनरेशन में चला आ रहा है वो। तो उनके लिए बड़ा भावनात्मक इशू भी है वो। तो तो और उनके जैसा लिए आपने कहा पता वो इतना बड़ा चले मठ कि चलाते वहां हैं। पर 100 करोड़ 200 करोड़, उनके लिए 1000 करोड़, 5 लाख करोड़, 50 लाख करोड़ कोई महत्व नहीं रखता है सर। जी बिल्कुल बिल्कुल, उनके लिए राम की बड़ा मर्यादा के बड़ा। सामने क्या है? हीरा बिल्कुल और बिल्कुल चांदी। बिल्कुल तो बिल्कुल हम हमें उम्मीद करनी चाहिए कि योगी के शासन में एक एक पैसे का हिसाब होगा, और अगर बिल्कुल। कहीं और कोई गड़बड़ी हुई होगी व्यवस्था बिल्कुल उसको मूलक सख्त तो उसे सख्त से दुरुस्त सख्त, किया जो भी जाए। बिल्कुल, जो भारतीय कानून में सख्त से सख्त जो भी सजा है वो दी जाएगी, मिलनी चाहिए कोर्ट के द्वारा। लेकिन अभी तक तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एक नए पैसे की चोरी नहीं हुई है। अभी कोई सबूत नहीं है किसी के पास, अभी ये केवल सबूत बातें नहीं, हैं मैं अभी तक तो हम कह ही सकते हैं कि चोरी नहीं हाँ हुई। हाँ, अभी हमें कुछ नहीं मालूम, हमें कोई जानकारी नहीं। बिल्कुल ठीक है। हाँ। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शांतनु जी, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। जो उन्होंने कहा है कि धैर्य रखिए 15 दिन, तो 15 दिन पूरा देश धैर्य में है। और सबको यकीन है, जैसा अभी शांतनु जी ने कहा, कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के लिए राम मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, एक अयोध्या नगरी नहीं है। जिस तरह से, जिस भावना से वो जुड़े हैं, उस भावना पर ये ढाका होगा। अगर ऐसी घटना हुई है तो फिर वो बचेगा नहीं, और अगर नहीं हुई है तो फिर वो टूल किट भी नहीं बचेंगे जिसने इस पूरे प्रकरण को फैब्रिकेट किया, फैलाने की कोशिश की है, आस्था के साथ खिलवाड़ किया है, भावना को रौंदा है। आप समझिए, अगर राम मंदिर में चोरी होती है तो ये सवाल करोड़ों सनातनियों के लिए है। ये उनके भाव से जुड़ा हुआ है, उनके विश्वास से जुड़ा हुआ है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसलिए योगी मर्यादा पुरुषोत्तम की लाज रखेंगे। इंतजार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।